नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज की कहानी है नवग्रह की। नवग्रह जो कि सौरमंडल में उपस्थित हैं, साथ ही नवग्रह जो हमारे जीवन के आधार को भी चलाते हैं और साथ ही उथल पुथल करने की भी स्थिति रखते हैं। तो चलिए नवग्रह की कहानी सुनते हैं। साथ ही इस 28 फरवरी को सूर्य की सीधी रेखा में सारे ग्रह उपस्थित होने वाले हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये कहानी है। तो चलिए अपने नवग्रहों को शांत करते हैं और नवग्रहों की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन की शादी हो चुकी थी और एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और बोला, मैं तुम्हें डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे। मैं अपनी माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ और बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो। तब सर्प बोला, तुम्हारे नवग्रह की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ, मैं तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। उसने ऊपर से बेलपत्र से थैले को ढक दिया और अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर कहा, भाई बैठो, पहले मैं 9 ग्रह की कहानी कह लूँ। तुम बैठो और मेरी कहानी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवरों की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी की, जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की। सबके गृह शांत हो गए। गृह चले 5 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुना वह खड़ी हुई और भाई के पास रखे थैले को देखकर बोली, भाई थैले में क्या लाया है। इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वो थैला उठाया और अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र के केले और संतरे बन गए थे। सांप एक चमकता हुआ हार बन गया था। जब हार पहनकर वह बाहर आई तो बहन के गले में चमकता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई। बहन बोली, भाई तू ही तो लाया है मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरे मौत का सामान था। और यह कहकर उसने अपनी बहन को सारी बात बताई और वो लाए। तेरे ही 9 ग्रह की कहानी का प्रभाव है जो सांप हार बन गया। यह सब तेरे ही भाग्य से हुआ है। यह सब तेरे भाग्य से हुआ है। तेरे कारण मेरे प्राण बचे हैं और तेरे भाग्य से सांप हार बन गया है। अब ये हार तू ही रख ले। कुछ समय बाद जब भाई चलने लगा तो बहन बोली, भाई तेरे 9 ग्रह की दशा लगी है। तू घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रह की कहानी कहे। और ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया।
वो अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला, हमारे नवग्रह की दशा लगी है। हम नवग्रह की कहानी रोज़ कहा करेंगे। मैं कहूँगा तुम सुनना, तुम कहोगी मैं सुनूँगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल भर कर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही जीव की, जनावत की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाइए। गृह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जल जाइए। नवग्रहों को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते और सुनते और हुंकार भरते सब पर नवग्रह की कहानी एक समय की बात है। तो इस प्रकार से उस आदमी के नवग्रह शांत हो गए और कहानी का समापन इसी प्रकार से है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और साथ ही शेयर ज़रूर करिएगा। कहानी नवग्रह की और 9 ग्रहों के शांति की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।